ज्योतिषा पीठाधीश्वर एवं द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का देवलोक गमन। ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का आज महाप्रयाण हो गया। उनकी 99 साल की आयु थी। परमहंसी गंगा आश्रम झुतेश्वर जिला नरसिंहपुर में आज दोपहर 3:30 बजे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने अंतिम सांस ली। जगत गुरु पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। 30 अगस्त को उनका प्रकटोत्सव और शताब्दी वर्ष मनाया गया। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने आजादी की लड़ाई भी लड़ी। हिंदू धर्म की आस्था के बड़े केंद्र रहे राम मंदिर के निर्माण की कानूनी लड़ाई भी लंबे समय तक उन्होंने लड़ी। उनका कल सोमवार को 3:30 बजे अंतिम संस्कार होगा। आश्रम में ही समाधि दिलाई जाएगी। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के निधन पर देश विदेश के धर्मगुरुओं, राजनीतिक और विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। 30 अगस्त को शताब्दी वर्ष जन्म प्रवेशोत्सव मनाया गया था। स्वरूपानंद सरस्वती जी हरितालिका तीज पर उनका 99वें प्रकटोत्सव मनाया। इसके साथ ही शताब्दी वर्ष प्रवेशोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें अनेक संत और हस्तियां शामिल हुई। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का जन्म 2 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले में जबलपुर के पास दिगोरी गांव में ब्राह्मण परिवार में पिता श्री धनपति उपाध्याय और मां श्रीमती गिरिजा देवी के यहाँ हुआ। माता पिता ने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का नाम पोथीराम उपाध्याय रखा। 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़कर धर्म यात्राएं प्रारंभ कर दी। इस दौरान वे काशी पहुंचे और यहाँ उन्होंने ब्रह्मलीन स्वामी कल्पात्री महाराज वेद वेदांग शास्त्रों की शिक्षा ली। यह वह समय था जब भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाने की लड़ाई चल रही थी। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा तो वह भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और 19 साल की उम्र में वह क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसी दौरान जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने वाराणसी की जेल में 9 और मध्य प्रदेश की जेल में 6 महीने की सजा काटी। जगत गुरु महाराज करपात्री महाराज के राजनीतिक दल राम राज्य परिषद के अध्यक्ष भी थे। 1950 में वे दंडी सन्यासी बनाए गए और 1981 में शंकराचार्य की उपाधि मिली। 1950 में शारदा पीठ शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड सन्यास की दीक्षा ली और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से जाने जाने लगे। परमहंसी गंगा आश्रम झुतेश्वर में भक्तजन रात 8 बजे से कल दोपहर 12 बजे तक महाराज श्री के अंतिम दर्शन कर सकेंगे। 12 सितंबर को शाम 4 बजे भगवती मंदिर के पास बने उद्यान में महाराज श्री को समाधि दी जाएगी। महाराज श्री का सनातन धर्म, देश और समाज के लिए अतुल्य योगदान रहा। स्वतंत्रता सेनानी, राम सेतु रक्षक, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करवाने वाले और राम जन्मभूमि के लिए लंबा संघर्ष करने वाले गौरक्षा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही, राम राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष, पाखंडवाद के प्रबल विरोधी रहे थे। नरसिंहपुर से संदीप दुबे की रिपोर्ट। आप डरेंगे नहीं, ये है ना पर ऑफिशियल नहीं गलत होगा टाइम पर। हाँ मैडम, शंकराचार्य जी का स्वर्गवास हो गया, क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं अभी आप लोग कर रहे हैं और आगे क्या करने का है? सबसे इम्पोर्टेंट व्यवस्था जो है कि आम जनता का वीआईपीज का आना काफ़ी संख्या में होगा, उस हिसाब से सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट व्यवस्था है कि जो पार्किंग व्यवस्था है, जो रूट क्लियरेंस की व्यवस्था है वो सारा किया जा रहा है। एक साथ साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कर दी गई है। किसी कुछ चोट लग जाए, चक्कर आ जाए, उसके लिए पुलिस के मतलब ड्यूटीज रहेंगी, डॉक्टर्स की ड्यूटी और पूरे स्टाफ सहित मेडिसिन के सहित भी कर दी गई है। हेलीपैड की व्यवस्था 4 हेलीपैड रेडी कर दिए गए हैं जो वीआईपीज का आना होगा उसके लिए। इसके अतिरिक्त फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है। पार्किंग के लिए मेला ग्राउंड वगैरह में सिद्धेश्वर के पास पार्किंग वीआईपीज की गई है। वहाँ पे 3 मोबाइल टॉयलेट्स की यूनिट्स की व्यवस्था भी करा दी गई है। पीने के टैंकर, पानी के टैंकर जो है तो उनकी व्यवस्था भी करा दी गई है। बाकी सारी व्यवस्थाएं भी सतत रूप से ड्यूटी ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं सबके लिए। क्या यहीं उनको समाधि दी जाएगी? अभी इसकी भी ऑफिशियल जानकारी आश्रम से प्राप्त नहीं हुई है। कोई वीआईपी मूवमेंट्स अभी तक आपको? अभी प्रोटोकॉल वगैरह नहीं आए हैं, कई लोग निकल चुके हैं तो उनका भी लेकिन ऑर्डर नहीं आया है अभी। तो स्टेट से अभी जानकारी इसको प्राप्त नहीं हुई कौन कौन आ रहे हैं। संभवतः अभी 1-2 घंटे में या संभवतः जानकारी मिल जाएगी। ये कोई जानकारी होकर कितने बजे तक उनको समाधि दी जाएगी? ये भी अभी मतलब क्लियर जानकारी नहीं मिली है। संभवतः कल शाम के लिए बोला जा रहा है, हो सकता है परसों भी जा सकता है। अगर डिले हुआ तो भी आश्रम से जानकारी मिल पाएगी इसकी।
राम जन्मभूमि पुनरुद्धार के लिए बहुत प्रयास किया। पुनरुद्धार समिति का उन्होंने गठन किया, रामालय ट्रस्ट का गठन किया, ये सब आप लोगों को मालूम है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हिंदू धर्मावलंबियों, हमेशा हिंदू धर्मावलंबियों, सनातन धर्मावलंबियों, सभी के लिए, देशवासियों के लिए उनके हृदय में बहुत करुणा और दया, ऐसा महात्मा और ऐसा महापुरुष प्राप्त होना हम सबके बड़े सौभाग्य का विषय था। आज वो प्रकाश